बोलिए भवानी मैया की जय हो। और आइए माँ अम्बे के प्रांगण में हम सभी उपस्थित हैं। तो एक बार सीधे हाथों को खड़ा करके बोलिए काली मैया की जय हो। जय हो। और आइए अब जैसा कि समय भी कम है और हमने सुना है कि आप लोगों को भी जल्दी घर जाना है, तो थोड़ा फास्ट कथाओं को आगे बढ़ाते हैं, तेजी से, ज्यादा तेजी से नहीं, इतना कि समझ में आए। और चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कथा की ही बातें कर रही हूँ, सार को समझने की बातें हैं और इतने अच्छे से आप इस कथा को सुन रहे हैं। ऐसी ही एक कथा मैंने सुनी थी अपने गुरुदेव से, वही कथा मैं कह रही हूँ कि असल में भगवान का मिलना, असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है भगवान का मिलना हमें, जितना हमारा सरल होना है। सही कह रही हूँ कि भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना, क्योंकि हम सरल नहीं हैं। ऐसी ही एक कथा है। एक व्यक्ति था, उसके घर वाले उससे बड़े परेशान। अब परेशान क्यों थे? कोई काम नहीं करते, बस खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। अब कोई काम नहीं करे तो घर वाले भी परेशान कि खाता है और सोता है, सोता है और खाता है, खा के फिर सो जाता है और उठ के फिर खाता है। तो घर वालों ने कहा बहुत अच्छे, आप कोई काम नहीं करते, खाते सोते सोते खाते उठ के फिर खाते और खा के सो जाते, सोते उठ के फिर खाते। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे, रह लिए हम इतने दिन, अब निकल गए। घर वालों ने उन्हें भगा दिया। अब उसने सोचा कि भगा दिया घर से, अब क्या करूंगा, थोड़ी देर वही खड़ा रहा। उसने सोचा बुला लेंगे। अब जैसे घर वालों ने अभी भी तो खड़ा गया नहीं अभी तक। अब जब उसे समझ में आया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है, एक बार विचार आया कि रुक जाऊं। घर वाले परेशान हो गए, लौट के पीछे देखा, कोई बदलाव नहीं। वो तो चाहते थे कि निकल जाए। अब आगे गया, सो से एक महात्मा दिखे, बड़े तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, बढ़िया, खाते पीते। देख करके पता चल जाता है ना, तो उन्हें भी लगे कि आहा बड़ा अच्छा, इन्हें देखकर तो लगता है बड़े खाते पीते घर के, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। और जैसे देखा है और गया है और प्रणाम किया है साधु जी को, महात्मा जी को, और देखा है उतने में उनके चेले निकल के आ रहे। चेले भी अच्छे तंदुरुस्त, सब उन्हीं के जैसे हट्टे कट्टे। अब घर गए गुरु जी, चेला बना लो। गुरु जी ने कहा चेला बनना चाहते हो? कहा हाँ गुरु जी, चेला बना लो। क्या बन जाओ? फिर क्या 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 तिलक लगाया, कंठी माला डाली और चेला बना दिया। तो क्या गुरु जी काम काम कुछ नहीं, बस आरती पूजन में साथ में रहा करो, राम नाम लिया करो, कीर्तन में रहा करो, बस बस बस, और कोई काम गुरु जी कोई काम नहीं, बढ़िया खाओ रहो। अब क्या 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 बढ़िया, जो बच्चे आ रहे थे मिल गया, खाते सोते। जब पूजन का समय होता तो बड़े स्नान ध्यान करके और खड़े हो जाते, बढ़िया राम नाम लेते। अब वो तो गया है इसलिए था कि खाने को अच्छा अच्छा मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले करके गया ही था। उसे क्या पता था कि आफत यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाली।
अब जैसे कि जब वो आ रहा था तभी उसने पूछा था कि महाराज जी यहाँ पंगत क्या 2 टाइम पंगत होती है? अच्छा मैं 4, हाँ तुम 4 में बैठ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ समस्या ये आई कि एक दिन जब सुबह वो व्यक्ति उठा, व्यक्ति का नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। और सही में बड़ा भोला। अब सुबह उठा तो यहाँ भी समस्या, मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही। अब हुआ क्या कि जैसे सुबह उठता है तो देखता है रसोई में सब ठंडा पड़ा है, कुछ नहीं पक रहा। अब जैसे ही उसने देखा है सो परेशान कि चूल्हे नहीं जल रहे, भोजन नहीं पक रहा, आज हमारा होगा क्या? तुरंत दौड़ करके गए महाराज जी के पास। महाराज जी पहुंच कर कहता है कि ये क्या हो रहा है महाराज जी, कुछ पक ही नहीं रहा है, रसोई में न चूल्हा जल रहा न कुछ पक रहा है, आज बात क्या है? तो क्या, अरे हम बताना भूल गए। बोले क्या बात है गुरुजी? तो कहे ना आज कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। चेले ने पूछा ऐसा क्यों गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि आज एकादशी है और आज एकादशी है इसलिए कुछ बनेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। और अब तुम हमारे चेले हो, वैष्णव हो, तब तुम्हें भी यह व्रत करना पड़ेगा। क्या गुरुजी हमसे एकादशी नहीं कराओ, आपने एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम कैसे करके भोजन पका है और खाने को थी कि उन्हें याद आया भोला राम को कि गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाना था। भगवान को बुला रहे हैं, किस भाव से बुला रहा है चलिए देखते हैं और भजनों को सुनते हुए हैं कि किस प्रेम भाव से बुला रहा है। आज मनी करवाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी करवाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बुला रहा है और कहता है प्रभु आना है तो आ जाइए, जल्दी आ जाइए क्योंकि भूख भी लगी है। और क्या कहता है कि प्रभु यहाँ पर रूखी रोटी और नदी का पानी है और हमको लगी है भूख, जल्दी आ जाओ, आना है तो आ जाओ क्योंकि गुरुजी ने कहा है भूख लगा कर ही पाना है। और जब भगवान नहीं आए तो क्या कहता है, सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े भाव से कहता है पूड़ी पकौड़ी प्रभु हमने आज नहीं पकाई, पूड़ी पकौड़ी प्रभु की आज नहीं है पकाई। और कहता है कि प्रभु जी मैंने पूड़ी पकौड़ी नहीं बनाया है, यहाँ पर तो रूखी रोटी है और नदी का पानी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पास क्यों जाए खाने को, रूखी रोटी और नदी का पानी पीने, तो कहता है कि प्रभु अगर आप सोच रहे कि मंदिर में जाएंगे और मंदिर में आपको कुछ अच्छा मिलेगा तो इस गलत फहमी में मत रहिए, इस गलत फहमी में मत रहिए क्योंकि वहां से जान बचाकर तो हम ही आए हैं, वहां भी कुछ नहीं बना, रोग दुख से यही है। और प्रभु उनके इस सरल भाव पर है। और कहते हैं भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे, हाँ भोजन रूखे
करोगे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, फिर भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला राम कहने लगा कि प्रभु जल्दी आ जाइए। अब देखिए जैसे भोला राम जितना भोला, भगवान भी कम कौतुकी नहीं। जब देखे कि भोला राम सही में बड़ा भोला है और उसकी इस बात पर भगवान रीझ गए कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और जैसे ही सरल भाव भगवान ने देखा है, प्रभु ने देखा है, तुरंत प्रकट हो गया। भगवान भी कम कौतुक